हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं जो सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो पोस्ट कोड नंबर 156 है उस पर कुछ क्लेरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं। जो मतलब काफ़ी सारे बच्चों का इसमें डाउट है कि जो पोस्ट कोड नंबर 155 है उसमें आपको सहायक की जो पोस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 निकली हुई है और इसमें स्नातक मांगा गया है और स्नातक के साथ साथ जो है एक वर्षीय डिप्लोमा बोला गया है और CPCT मांगा गया है। तो इसमें आपको जो है प्रथम श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये देखिए प्रथम श्रेणी में स्नातक, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 14 है। और इसके बाद अगर बात करें हम इसमें कनिष्ठ सहायक जो कि पोस्ट कोड आपका इसमें सीधी भर्ती बैकलॉग में निकली हुई कनिष्ठ सहायक वाली, इसमें अगर बात करें इसमें कनिष्ठ सहायक में जो 29 पोस्ट निकली हुई हैं और हर कैटेगरी में इसमें पोस्ट जनरल, EWS, ST SC OBC में। और इसमें जो बोला गया है इसके क्वालिफिकेशन में वो लिखा है आपका प्रथम श्रेणी में नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी में स्नातक, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में स्नातक बोला गया है, एक वर्षीय डिप्लोमा और CPCT बोला गया है, ठीक है। और BC MC वालों को इस डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं और ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो लिखा आ रहा है प्रथम श्रेणी में नहीं बल्कि वहाँ द्वितीय श्रेणी में, जो अपन पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो वहाँ पर द्वितीय श्रेणी में लिखा आ रहा है। तो उसके बारे में हम बता दें कि वहाँ प्रथम श्रेणी में लिखा आ रहा है तो उसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि परीक्षा प्रो जो है परीक्षा ऐप, वो परीक्षा प्रो या सब्सक्रिप्शन जो कि 1 साल में मिलता है, जो कि 300 रुपये मिलता है दोस्तों आपको। यहाँ पर 14, 15 और 16 जनवरी को इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है और हर प्रकार की टेस्ट सीरीज़ जो है सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ मात्र 250 रुपये में अवेलेबल है, जो कि जनरली 300 रुपये में होती है। 499 का आपको प्राइस दिखा रहा होगा। आपको SC के 50 कोड का यूज़ करना है, 1 साल के लिए आपको वहाँ पे वैधता मिल जाएगी। इसमें कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, मध्य प्रदेश के सभी आबकारी, वन रक्षक, जेल पुलिस, पटवारी से लेकर ADO संपरीक्षक जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत हैं, उन सभी के जो है यहाँ पर डेमो अवेलेबल है, डेमो टेस्ट अवेलेबल है। आप डेमो टेस्ट को जाके देखिएगा और दोस्तों इस मौके का लाभ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। आप भी वहाँ पर जाइए और इनकी टेस्ट जो हैं डेडिकेशन के साथ बनाए गए हैं, जो अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। आप खुद जाके देखिएगा, इनके डेमो टेस्ट देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे और यूज़फुल टेस्ट हैं, आपको उपयोगी रहेंगे 3 घंटे बैठने के लिए, 2 घंटे वाले एग्जामों के लिए। इसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अलावा जो असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला एग्जाम है, स्टेनो टाइपिस्ट जो ग्रुप 4 के अंतर्गत आता है, उसके भी टेस्ट डले हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको व्यापम, रेलवे, MPPSC के प्रीलिम्स के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम, SSC के एग्जाम्स के भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, जो कि मात्र 250 रुपये मिल रही है। तो आपको ये करना क्या है, यहाँ पर SC के 50 कोड का यूज़ करना है और आपको ये 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। आपको 14, 15 और 16 जनवरी को ही ये एक्सेस रहेगा। आपको परीक्षा प्रो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाइए और उसको जाके डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 साल का आपको क्लिक करना है, उसके बाद SC के 50 कोड का यूज़ करना है और आपको मात्र 250 रुपये में ये अवेलेबल हो जाएगा। बाकी दिनों में ये 300 रुपये का था और आज ही का दिन बचा हुआ, मात्र 16 जनवरी का लास्ट दिन है। तो आप जरूर जाइए, इसको लीजिए, इस अवसर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ है और वहाँ पर जो लिखा आ रहा है कि प्रथम श्रेणी में स्नातक के सामने आपको क्लिक करने का आ रहा है ऑप्शन, तो दोस्तों हम बता दें आपको कि वो वहाँ पर गलती हो रही है। वहाँ पर आपको बता दें डिपार्टमेंट मतलब ये त्रुटि है, क्योंकि हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो 2020 का पेपर था उसके यहाँ पर हम आपको जो है उसकी जो रूल बुक है वो लेके आते हैं, वो बताते हैं उसमें क्या लिखा। तो देखिए दोस्तों, हम आपके सामने यहाँ पर 2020 की जो है रूल बुक वो लेकर के आए हैं और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था और इसके फॉर्म फिलअप के समय पर जो ऑप्शन दिखा रहे थे ऑनलाइन वाले ऑप्शन, उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम उस पोस्ट कोड जो सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में निकली हुई थी उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं, डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं। आप देखिएगा उसमें क्या कुछ जानकारी लिखी हुई थी और सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन नंबर इसमें किस में दिया हुआ है, आइए इसको दिखा देते हैं आपको। ये आपको जो है पोस्ट कोड किस्ते में मिलेगा, तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपको जो है सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में सहायक में तो फर्स्ट डिवीजन लिखा ही दिख रहा था, प्रथम श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ था। इसमें देखिए सप्लाई कनिष्ठ सहायक जो कि पोस्ट कोड नंबर 2 था, उस समय 100 पोस्ट थी उसमें और इसमें यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में स्नातक बोला गया था और बाकी सब कुछ वैसी की वैसी लिखी हुई थी, एक वर्षीय डिप्लोमा वगैरह। यहाँ पर भी देखिए द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ था, द्वितीय श्रेणी में स्नातक और CPCT लिखा हुआ था। और उस समय जब फॉर्म भरा रहे थे किस प्रकार का ऑप्शन वहाँ खुल रहा था तो वो हम बता दें आपको। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको उस समय की जो फॉर्म फिलअप हो रहे थे उस समय फॉर्म फिलअप में क्या कुछ ऑप्शन वहाँ पे लिखे दिख रहे थे, और अभी इसी तरीके का आपको ऑप्शन खुला दिख रहा होगा। सहायक में तो ठीक है, प्रथम श्रेणी में स्नातक लिखा दिख रहा था, लेकिन उस समय देखिए उस समय की जो रूल बुक, उस समय जब फॉर्म फिलअप हो रहे थे उस समय की हमने तस्वीर यहाँ पर रखी हुई सामने, रखी हुई साथ में, ठीक है। उस समय भी हमने यहाँ पर वीडियो वगैरह दिए थे, तो उस समय की यहाँ पर रूल बुक आपको दिखा दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए उसमें प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ था, द्वितीय श्रेणी में स्नातक, एक वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पर इस प्रकार से हाँ या ना करने का ऑप्शन और पोस्ट कोड नंबर 2। अभी पोस्ट कोड कितना है, अभी पोस्ट कोड 156 है इसका और इसका कितना है, इसका 155 है। जी हाँ दोस्तों, अभी का 156 जो पोस्ट कोड है उस पर ऐसा नहीं लिखा आ रहा है, जो द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा नहीं आ रहा है, बल्कि वहाँ प्रथम श्रेणी में स्नातक लिखा आ रहा है, जो कि एक त्रुटि है। जी हाँ दोस्तों, आप इस त्रुटि को जरूर बिल्कुल नज़रअंदाज करिए और उसको पोस्ट कोड को जरूर फिल करिए। जो भी प्रथम श्रेणी वाले हैं, जो द्वितीय श्रेणी वाले हैं और प्रथम श्रेणी में नहीं है, फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम करें या नहीं करें, हमारे पास में कमेंट भी आए थे, तो इसको
उसको आप ज़रूर फिलअप करना है। आपको ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें जो है पोस्टें हैं। तो इस प्रकार का जो अवसर है वो कम मिलता है। और ये जो दिक्कत है ये डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब ये जो डिपार्टमेंट ने तो रूल बुक में आपको बताइए और द्वितीय श्रेणी में स्नातक लिखा हुआ, और माना जो जाता है, जो डीवी जब होता है तो डीवी में जो उनके द्वारा जो डीवी में जो चेक किया जाता है वो स्क्रीन पे वो दिखा रहा था वो नहीं देखा जाता, बल्कि उनके द्वारा जो रूल बुक उनको पहुंचाई जाती है, जो बनी हुई होती है डिपार्टमेंट की। और उस रूल बुक में तो अपन ने देख लिया द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, वो जो पुराना हमने आपको बताया उस समय भी स्क्रीन पर देखिए द्वितीय श्रेणी में स्नातक, और इस बीच में कोई भी यहाँ पर जो है बदलाव नहीं किया गया है। रूल बुक जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल आपको हमने बताई थी उस समय की भी, और उस समय का जो स्क्रीन पर दिखा रहा था वो भी हमने आपको बताया। इसके बाद कोई भी ऐसा कोई गजट में प्रकाशन नहीं किया गया कि इस पोस्ट पर्टिकुलर के लिए जो हम योग्यता में परिवर्तन कर रहे हैं प्रथम से या द्वितीय के लिए। तो आप बेफिक्र रहिए, इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। जो आप सोच रहे हैं, तो डीवी में जो भी व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, जो फॉर्म फिलअप में जो परेशान हो रहे हैं कि डीवी टाइम ऐसा दिक्कत आ सकती है, तो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के लिए जो कि पोस्ट कोड नंबर 156 है अभी, उसको जरूर दीजिए। और जो 101 श्रेणी वाले हैं तो फर्स्ट श्रेणी वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो 155 को भी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे और 156 वाले को भी देंगे, तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन समस्या जो हो रही थी वो हमने आपको बता दी। साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि जो हमारे चैनल है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए हर प्रकार के पोस्ट का यहाँ पर हमने डेडिकेशन के साथ पूरा पर्टिकुलर बताया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एमपी व्यापम जॉब्स नाम से, उसको बता देते हैं, आइए दिखा दें। देखिए दोस्तों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए हमने डेडिकेशन के साथ सभी प्रकार के यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, बीजीडीसी डीसीए वाले सीपीसीटी वालों के लिए कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, वो कौन सा क्या करवाएंगे, लेबर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट प्रोफाइल है ग्रेजुएट है वो कितना लेवल रहता है, कैसे उसका वर्क प्रोफाइल रहता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, कैसा प्रमोशन है, वो यहाँ पर बताया। साथ ही साथ सहायक प्रबंधक में पोस्टिंग कहाँ होती है, इसमें भी लोगों को पोस्ट कोड नंबर 129 है जो कि सहायक प्रबंधक, इसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट था, तो इसमें बी वाले कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई, बीटेक वाले, बी फार्मा वाले, उनके लिए यहाँ पर पुराने लोग जो सिलेक्टेड है उनकी क्या एलिजिबिलिटी रही वो हमने यहाँ पर दिखाया। साथ ही साथ हमने सहायक संपरीक्षा को सहायक प्रबंधक के बारे में हमने बताया कि कौन बेस्ट हो सकती है किस प्रकार का यहाँ पर, क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारे लोगों को सोचना था कि किसको ऊपर रखें, वो बताया है। साथ ही साथ हमने समग्र विस्तार अधिकारी को पहले हमने डिटेल पोस्ट प्रोफाइल तो बताई है, साथ ही साथ उनसे बात भी कराई है। तो ये आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पर हमने सीधी बात करी है उनसे, कैसा उनका काम रहता है, क्या करना पड़ता है, कैसे जाते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या पेमेंट रहती है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है, आप इसको जरूर जाके देखिएगा। साथ ही साथ हमने बताया पटवारी पिछले वर्ष से कट ऑफ, साथ ही साथ एडीयू वर्सेस सहायक संपरीक्षा में किसको ऊपर रखें, जेल अधीक्षक की जो पोस्ट 100 नंबर का अधिकारी बना देगा, सिलेबस क्या रहेगा वही सेम रहेगा, वो सब बताया हुआ है। साथ ही साथ सहायक संपरीक्षा की पोस्टिंग कहाँ होती है ये भी बताया, सहायक प्रबंधक के अलावा सहायक संपरीक्षा की पोस्टिंग के बारे में बताया है। रोजगार पंजीयन संबंधित जो जानकारी थी, जो डाउट थे मन में, वो यहाँ पर उसके बारे में क्लियरिफिकेशन कराया है। कार्यपालिक पोस्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में होती है वो यहाँ पर बताया है। सहायक समग्र सामाजिक विस्तार अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी में किस प्रकार से यहाँ पर तुलना की गई है, जो किस प्रकार से मतलब इसको ऊपर रखा जाए कि किसको, जो ओबीसी वाले हैं वो उन पर ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उनमें पोस्ट समग्र में है, तो उनके लिए भी हमने बताया यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से रखेंगे, कौन सी गलती नहीं करना है, हमने इसमें बारे में बताया। सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन महिला बाल विकास में सांख्यिकी अन्वेषक से रिलेटेड, और सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में जो पिछले साल का कट ऑफ था वो यहाँ पर बताया, जरूर देखिएगा, उसके बारे में हमने बताया हुआ है, जो कि 2020 में कितना गया था कट ऑफ, पटवारी में प्रेफरेंस किस प्रकार से रखें। और इसके अलावा सहायक प्रबंधक के बारे में हमने जो कन्फ्यूज़न पहले थोड़ा था वो बताया है, और इसके बाद हमने सहायक संपरीक्षक की पोस्ट कट ऑफ बताया है ना। इसके बाद ही साथ ये भी बताया कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए डाल सकते हैं, 004 पोस्ट को सहायक संपरीक्षा में डाल सकते हैं कि नहीं, 129 में डाल सकते हैं, इसका प्रमाण इसमें दिया है। किस प्रकार से जो है पीईबी ने ट्वीट करा था उस टाइम पे, वो यहाँ पर बताया। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की भर्ती जो पोस्ट कोड नंबर, इसके बाद जनजातीय वाला 133-34 मंडल संयोजक के बारे में बताया है। महिला बाल विकास, तो ये सब कनिष्ठ सहायक आपका विपणन वाली में, और इसके बाद सहायक प्रबंधक और सामाजिक विस्तार की पोस्ट कोड प्रेफरेंस, इससे हमने एक पूरी प्लेलिस्ट जो है क्रिएट करके रखी है, जिसको आपको जाकर देखना है। इस प्लेलिस्ट का नाम जो है ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट का नाम है एमपी व्यापम भर्ती पोस्ट के बारे में, ठीक है, एमपी व्यापम भर्ती। इसमें आपको टोटल जाके सारे जानकारी आपको जुटा लेना है। हमारी कम्युनिटी पे भी हम एक्टिवेटेड रहते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, तो आपको कभी कम्युनिटी पे भी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ एक चीज़ जरूर बता दें, मकर संक्रांति का जो ऑफर चल रहा है उसको आपको उसमें जो परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपको SCK 50 कोड का यूज़ करना है। SCK 50 कोड का यूज़ करेंगे ना आपको, तो वो 250 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा SCK 50 कोड का यूज़ करने में, और सारे प्रकार के जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि MP के परीक्षाओं के लिए डेडिकेशन के साथ उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, उस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी तमाम तरह की जानकारी जो है हमारे द्वारा शेयर की जाती है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़फुल होती है और आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी। धन्यवाद।